कि 10 बच्चों को बचाया नहीं जा सका। और चलिए अब क्या कुछ वहां के लोगों का कहना है ये भी जरा सुन लीजिएगा। हैं इमरजेंसी वार्ड के सामने और इंतजार कर रहे हैं अपने बच्चे की खबर का। आप बताइए कब भर्ती हुआ था बच्चा, कब? मंगलवार को भर्ती हुआ था। मंगलवार को भर्ती जी हुआ, बताइए। जी सर, मंगलवार को भर्ती हुआ था। हमको छोटा से पर्ची दिया गया था, हमको तो पता है नहीं सब कुछ है। तो बोल रहे थे कि जाओ बाहर से लेके आओ इमरजेंसी से। तो सर उधर गए, जब तक आग लग गई उधर मेरी पत्नी के फोन आया, भागते भागते गया। मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे, मुझे बाहर भगा रहे थे, बस जबरदस्ती गया। हम 2-4 बच्चे तो हम खुद बचाए हैं, जो जिनके बच्चे थे उन लोगों ने बचाया। डॉक्टर मना कर रहे थे, कोई डॉक्टर अंदर नहीं गया, डॉक्टर से बाहर भाग रहे थे। और एक डॉक्टर बोला कि मरना है तो मरने दो साले के बच्चे को। बताओ, उसका बच्चा मरता तो तकलीफ होता ना, जब हमारा बच्चा मरा है तकलीफ हो रही। बाबूजी हमारा बच्चा है, गाली दे रहा था कि बंदो भले मरा है, मरने तो से गाली दे रहा था डॉक्टर। आपका बच्चा कहाँ है? आपका बच्चा नहीं मिल रहा सर, पता ही नहीं है, मर गया। कहाँ गया मेरा बच्चा, पता ही नहीं, जल गया। मेरा बच्चा नहीं मिल रहा, तकलीफ नहीं होगी बाबूजी। और मैं इमरजेंसी अपने बीवी को लेके गया, अपनी मम्मी को, ये बैठी मेरी माँ, वो बाहर भगा दिया। बोली जाओ रोड पे बैठो, बताओ कोई सुविधा नहीं है। बोले इधर जगह नहीं है, बताओ कहाँ लेके जाऊँ इतनी रात में, और किधर लेके जाऊँ बताइए। कुल कितने बच्चे एडमिट थे? वहाँ से 50 तो प्लस थे सर, 50 प्लस बच्चे थे उधर। कम से कम 10-15 बच्चे तो मर ही गए हैं। अब बताइए सर, हम लोगों ने खुद बचाए जिसके बच्चे थे, डॉक्टर एक भी बचाने नहीं गए। इनकी लापरवाही से, ये लापरवाही करते हैं सर। लापरवाही नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब बच्चे बच जाते। इनकी लापरवाही से बच्चे मरे साहब, इतनी लापरवाही की। बच्चों का अभी तक कुछ पता नहीं है। हालांकि हमारे और भी हैं यहाँ पर, उनकी दादी जो है, बच्चे की दादी है, इनसे भी बात करेंगे। बेटा मैं नाती का भैया मैं न जंतु मुही न तरीखन का पता नहीं रहता। बेटा मोह लड़का बहु जाना मंगल के दिन भर्ती करो तो मुही बुखार चढ़ाई में शाम से पड़ रही है, मैं नहीं जाना। ये बेचारे रिपोर्ट ले चले गए हैं, पता नहीं अपने अपने जिले के भाग गए डॉक्टर। मोरे बच्चा कहाँ के रहने वाले हैं? परसहा से महोबा के परसहा महोबा हमारे यहीं डिलीवरी हुई थी? डिलीवरी हुई थी कब रही, फिर रेफर कर दें महोबा आयन। तो आपने अभी किसी से पूछताछ नहीं की कि हमारा बच्चा कहाँ है? सगले देख लिया, कहीं नहीं मिला। तो ये पीड़ित परिवार थे, माँ बाप थे, जिनकी प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। और देखिए जिस तरीके से इनका बच्चा इनको नहीं मिला है, और इनके बच्चे की अभी कोई खबर नहीं है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि 3 बच्चे ऐसे जिनकी अभी कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। और ऐसे में इनका ये भी बड़ा आरोप है कि यहाँ पर डॉक्टरों से जब पूछा जा रहा था तो डॉक्टर इनसे सही तरीके से बात नहीं कर रहे थे, गाली गलौच इनके साथ कर रहे थे। ब्रजेश, यहाँ पर परिवारों ने आरोप लगाए हैं कि जब ये मुसीबत में थे, अपने बच्चों की जानकारी ले रहे थे, पूछ रहे थे कि इनका बच्चा कहाँ है, तो डॉक्टर इनके साथ बदसलूकी कर रहे थे, गाली गलौज करके बात कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए आपको सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस समय ये हादसा हुआ तो डॉक्टरों को, यहाँ का जो स्टाफ था वहाँ, वो उन्होंने किसी बच्चे को बचाने का प्रयास नहीं किया, ये यहाँ के लोगों का कहना है। और जो परिजन थे, परिजनों ने स्वयं भी यहाँ की खिड़कियां तोड़कर अपनी जान जोखिम में डालकर और लोग बच्चों को बचाने का प्रयास किया। और लगातार उन्होंने इतना प्रयास किया कि कई बच्चों को बाहर निकाला गया। लेकिन सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर जो वार्ड है, वार्ड में दो वार्ड बनाए हैं, जिसमें एक क्रिटिकल बच्चे रखे जाते हैं और दूसरे वार्ड में जो कम क्रिटिकल हैं उनको रखा जाता है। लेकिन दोनों वार्डों का एक ही दरवाजा है, उसी में से आने का और जाने का, जिससे वहां पर लोगों को ना भागने का मौका मिल सका। और पूरे कमरे में आग होने के चलते, धुआं होने के चलते कुछ दिखाई नहीं दिया, जिससे 10 बच्चों की मौत हुई है। बेहद दुखद और दर्दनाक मौत हुई है। बिल्कुल ब्रजेश, अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर बड़े ही हैरानी की बात यह है कि जब यह हादसा पेश आया तो ऐसे में वो मशक्कत शायद जिस तरीके से परिवार वाले बता रहे नजर नहीं आई बच्चों को बचाने के लिए। कितनी देर में राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया था जब ये पूरा हादसा पेश आया, क्योंकि आग ने तो बहुत जल्दी विकराल रूप धारण कर लिया था। तो ऐसे में कब तक लोगों को पता चला, कब तक बच्चों को बचाने के लिए वहां पर अफरा तफरी मची, और किस तरीके से बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया? जी बिल्कुल, देखिए इसको तो स्पष्ट तरीके से कहना बिल्कुल भी अभी स्पष्ट नहीं हो सकता है कि इसको किस तरीके से आग लगी, किस वजह से आग लगी, मौके पर कौन मौजूद था, कितने बच्चे मौजूद थे और कितना यहाँ पर स्टाफ मौजूद था। लेकिन स्थानीय लोग जो पीड़ित हैं, जो मृतक बच्चों के परिजन हैं, उन्होंने जो पूरी घटना बताई है बेहद ही चिंताजनक है कि यहाँ कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। और जब यहाँ से आग की लपटें उठना शुरू हुई तो उसके बाद परिजनों ने स्वयं खिड़कियों को तोड़कर यहाँ से अंदर घुसे और बच्चों को
खिड़कियों के माध्यम से उनको बचाने का प्रयास किया, लेकिन इस पूरे भागम भाग में भगदड़ मची। और आपको दिखाएं कि जिस तरीके से भगदड़ मची, यहाँ पर परिजनों की चप्पलें हैं, ये जूते हैं, ये यहाँ तक अभी भी पड़े हुए हैं। उसी तरीके से लगातार चारों तरफ ये आग बुझाने के उपकरण है, लेकिन ये किसी काम के नहीं रहे। और ये देखिए दीवारें आपको दिखाई कि ये पूरी दीवारें जो है जलकर काली हो गई, ये दीवारें जल चुकी हैं। और जिससे और यहाँ के अंदर का नजारा अभी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि जिस तरीके से यहाँ की अंदर की आप हालत देखेंगे तो ये वो वार्ड है जिसमें ये सारे बच्चे भर्ती थे और यहाँ पर उनकी मौत हुई है। और जिस तरीके से आपको यहाँ की हालत देख सकते हैं कि यहाँ कुछ भी सुरक्षित नहीं है, सब कुछ जलकर जो है पूर्ण रूप से खाक हो गया है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बच्चे यहाँ फंस कर रह गए हो उनकी क्या स्थिति रही होगी। तो पूरा आपको अंदर से दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। आप पूरा जो है जलकर राख हो गया है, कोयला बन गया है। ये दीवारें आप देखिए आग का तांडव और यहाँ के जो मौजूद मशीनें रही हैं सब कुछ यहाँ पर जलकर नष्ट हो गया है। ऐसी स्थिति में जो परिजन वहां पर घुसे और जब उनके बस जब तक वो घुस पाए, जब तक बच्चों को बचा पाए, उन्होंने खिड़कियां तोड़कर यहाँ से बच्चों को बचाने का प्रयास किया। लेकिन जब उनको कुछ दिखाई नहीं दिया, आज उन्हें पूर्ण रूप से उस पर अब बाढ़ पर काबू कर लिया, तो बेबस होकर परिजनों को हताशा हाथ लगी और उनके मासूम बच्चों की यहाँ पर जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। देखो जिस तरीके से ये पूरा परिजनों का बताया गया है, यहाँ पर लोग भागते रहे, दौड़ते रहे और बिल्कुल लगातार ये देखिए यहाँ पर जो भी सामान है पूरे आपको जो दिखाने का प्रयास करे कि जो भी यहाँ उपकरण थे लोगों ने खींच कर निकालने का प्रयास किया। ये देखिए उपकरण भी यहाँ पर जले हुए आपको दिखाएंगे, ये चप्पल, जूते और ये आग बुझाने के उपकरण है, लेकिन ये किसी भी प्रकार के काम नहीं आ सके। आग का तांडव इतना भयंकर था कि जब तक यहाँ पर बचाव कार्य शुरू हो सका, जब तक 10 बच्चों की जलकर मौत हो गई। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने तस्वीरें ब्रजेश दिखाई, ये जला हुआ वार्ड और जिस तरीके से जला हुआ वार्ड और तीमारदारों की यहाँ पर जूते चप्पल जिस तरीके से फैले हुए हैं और इसी के साथ साथ परिजनों का जिस तरीके से रो रो कर बुरा हाल है, वाकई में रूह कपा देने वाली ये तस्वीरें हैं। और जिस तरीके से परिवार वाले जिनके बच्चे अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, जो 3 बच्चे अभी बताए जा रहे हैं, उनके परिवार वालों का जिस तरीके से रो रो कर बुरा हाल है, वाकई में दुखदाई ये हादसा है। और ऐसे में क्या कुछ इस मामले में रिपोर्ट आती है उसका इंतजार है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही भी जो है वो मानी जा सकती है। एक अस्पताल में इस तरीके से अचानक से ब्लास्ट लगना और उसके बाद जो बच्चे वहां एडमिट है, जो मरीज वहां एडमिट है, उनके लिए कोई व्यवस्था ना होना, उनको बचाने के लिए कोई खास तत्परता ना नजर आना, बड़े सवाल हैं ये। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब देखिए हमारे सहयोगी मनीष की ये खास रिपोर्ट इसी पर। झांसी के मेडिकल कॉलेज में एक हृदय विदारक घटना हुई है, जिसमें मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग जो है नवजात शिशु का, उसमें आग लगने से 10 जो है बच्चों की जलकर मौत हो गई है। ये वही जो है बाल रोग SNCU जो डिपार्टमेंट है, नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र ये कहलाता है। इसी के अंदर बच्चे रखे थे, 54 बच्चे जो थे, जिनको नवजात बच्चे थे, जिनका इलाज जो चल रहा था, कई जो गंभीर बीमारी है उनसे ये बच्चे जूझ रहे थे और यहीं पर उनका इलाज हो रहा था। और अचानक इसी विभाग में आग लगने के बाद यहाँ पर अफरा तफरी मची और यहाँ पर जो 54 बच्चे थे, बाकी बच्चों को तो प्रशासन ने और जो फायर ब्रिगेड की टीम ने उन्होंने बचाया है। इसके बाद जो 10 बच्चे हैं उनकी मौके पर मौत हुई है। हम आपको दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर और हालात है। यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की टीम है और उनकी गाड़ी है यहाँ पर मौजूद है और इस समय आग पूरी तरह बुझ चुकी है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर 10 बच्चे जो हैं उनकी मौत हो गई है। हम आगे भी आपको लेके चलेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस है, पुलिस के जवान हैं और अग्निशमन यंत्र जो हैं वो हैं, गाड़ियाँ हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ रखी हुई हैं और आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। लेकिन इसी बीच में 10 बच्चों की मौत हो चुकी है और जिसकी पुष्टि प्रशासन ने कर दी है। इसके अलावा जो बाकी के जो 54 बच्चे जो थे वो इस समय बचा लिए गए हैं, जिन्हें की इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। कई बच्चे झुलसे हैं और जिनमें से 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। यहाँ हम दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीमें यहाँ खड़ी हुई हैं, पुलिस है,
प्रशासन के सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और गहन इसमें जांच का विषय भी है कि किस तरीके से ये जो आग है इस विभाग में